अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। राजनीतिक दल के लोग कोरोना संक्रमण में भी कोरोना का जागरूकता फैलाने के जगह पर नकारात्मक राजनीति करने का अपना काम छोड़े नहीं है। कोरोना का जिस तरह से संक्रमण घट रहा है और राजनीति उफान पर है, तो सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, जिनको जनता की सेवा करना चाहिए। बिहार में एनडीए का मतलब जेडीयू, बीजेपी, हम वीआईपी अलग अलग दल हैं और अलग अलग सोच है। अगर सब सोच एक ही होती तो निश्चित रूप से हम एक दल होते, अलग अलग चार दल नहीं। जैसे जीतन राम मांझी जी और मुकेश सहनी जी को लेकर के सियासत की बातचीत सामने आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान ये सियासत, और ये कहीं सियासत नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभी एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी होगी और फिल्म आपको देखने को तब मिलेगी, दर्शकों को तब मिलेगी जब ये पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, वैसे ही बिहार में सियासत की रफ्तार तेज हो गई है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव जो हैं वो जमीनी राजनीति से गायब हैं। बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बिहार में कुछ होने वाला है? इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी खूब हो रही है। बता दें कि चर्चाओं की शुरुआत तब हुई जब जीतन राम मांझी लगातार ट्वीट करके कई सवाल उठाने लग गए। उन्होंने सवाल उठाया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों है, राष्ट्रपति की होनी चाहिए। उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से टुन्ना पांडे, बीजेपी एमएलसी नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह देते हैं, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं सीधे संजय जायसवाल से सवाल पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे कोई नीतीश कुमार पर सवाल उठा सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि अब जेडीयू नेता या एक्स विधायक हम कहें, महेश्वर यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। सवाल कई हैं और ऐसे में पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चल रही है, एक बार सुनिए। जिस तरह से भगवान भरोसे जनता को छोड़ करके नूरा कुश्ती कर रही है, कभी एक दूसरे पर छीटाकशी कर रही है, इससे बिहार की जनता का भला नहीं हो रहा है। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, जनता देख रही है। ये कोरोना का संक्रमण दर घटा है, इसमें सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। लॉकडाउन के कारण लोगों ने एहतियात बरता, लेकिन राजनीति का संक्रमण तो फैला रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। बात है तो चार अलग अलग दल हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं दल को चलाने के लिए। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी आती है जिससे विपक्ष के लोग को लगता है कि हमारे बीच कंफ्यूजन है या टेंशन है, जबकि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। अलग अलग दल हैं और अलग अलग सोच है। अगर सब सोच एक ही होती तो निश्चित रूप से हम एक दल होते, अलग अलग चार दल नहीं होते। और उस काम की हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं कमियां होती हैं तो अगर उसको हम सार्वजनिक करते हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम उस पर सियासत कर रहे हैं। कोरोना के दौरान बिहार के संपूर्ण राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। बिहार में संस्कृति को तोड़ रहा है लोग और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तख्ता पलट, तोड़ फोड़ और नकारात्मक माहौल को बनाना, लोगों को वैक्सीन लेने से कहीं न कहीं वैक्सीन नहीं लेने के लिए उकसाना, ये सब राजनीतिक विद्वेषता का नतीजा है। बता दें कि बिहार की जो सरकार है वो चार पांव पर टिकी है। जिस तरीके से गाय अपने चार पांव से सधी रफ्तार में चलती है, उसी तरीके से ये सरकार भी चल रही है। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी मिलकर सरकार को चला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम और वीआईपी जो है वो दो पांव कमजोर नजर आता है। पाला बदलने के लिए विख्यात है और इनका इतिहास भी पाला बदल कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर एनडीए में गांठ है तो क्या आरजेडी की तरफ से इस गांठ के जरिए एनडीए को तोड़कर आरजेडी की सरकार लाने की कोई कवायद चलेगी? और इन सब के बीच तेजस्वी यादव जो है राजनीति से गायब हैं और सब कयास लगा रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव पटना वापस आएंगे तो क्या वो सरकार गिरा देंगे। आरजेडी के समर्थक हैं, उनको तो उम्मीद यही है। देखना होगा कि आगे चलकर बिहार की राजनीति क्या रंग रूप लेती है। आइए सुनते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। आरजेडी कोशिश है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल की जाए। ठीक वैसे ही कोशिश लालू जी की तरफ से हो रही है, जैसा कि नीतीश जी के
शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले हुई थी। तो अभी आप कह सकते हैं कि अभी एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी होगी और फिल्म आपको देखने को तब मिलेगी, दर्शकों को तब मिलेगी जब ये पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म होगा, तब पूरी कोशिश कवायद होगी। ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, धरातल पर और बहुत कुछ अभी देखना है। अभी ऐसी हलचल बिहार की सियासत की बहुत तेज़ होने वाली है। राजनीति है, इसमें बयानबाजी भी होती है और कयास भी लगते हैं। आगे चलकर देखना होगा कि क्या ये कयास कोई मूर्त रूप लेते हैं, हकीकत बन पाते हैं या सिर्फ ये कयास ही रहते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।